आज सर कुर्मी महारैली का आज 31वां वर्ष जो होने जा रहा है सर, आज आप कुर्मी महारैली दिवस मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज इस संपूर्ण क्रांति मोर्चा के कार्यालय में, जो जेपी सेनानी का कार्यालय है, ये भारतीय लव कुश मंच का कार्यालय है, जन मोर्चा का कार्यालय है, इसमें अपराह्न 2 बजे से आज से 31 साल पहले लालू यादव के आतंक के खिलाफ, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उनके आतंक के खिलाफ कुर्मी जाति ने तन मन धन से रैली का आयोजन गांधी मैदान में किया था, जिसमें करीब 12 लाख लोग भाग लिए थे और आतंक को हम लोगों ने फोड़ा था। उस समय नीतीश कुमार जो भी मुख्यमंत्री है, लालू यादव के ही चक्कर में था और हमारे सपोर्ट में विभिन्न जाति के लोग माने बाद में आए, राजपूत हो, भूमिहार हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सब लोग कि कुर्मी लोगों ने अच्छा किया। लालू यादव के टेरर को हम उसी अवसर पर हम लोग ये विचार गोष्ठी कर रहे हैं रैली का, और निर्णय लेंगे कि अप्रैल या मई महीने में पुनः गांधी मैदान में एक लव कुश का रैली करेंगे, जो अभी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के आतंक को फोड़ेगा। ये दोनों आदमी आतंक फैलाए हुए हैं, संविधान की हत्या कर रहा है, लोगों को रोजगार नहीं दे रहा, किसानों को काम नहीं दे रहा। हम कुर्मी चेतना रैली में 25 प्रस्ताव पास किए थे पत्रकार साहब। उस प्रस्ताव में एक प्रस्ताव था कि भारतीय सेना में 4 जाति रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है और पंजाबी रेजिमेंट है। राष्ट्रपति से मिले थे रैली के बाद, इन चार जाति रेजिमेंट को या तो भंग कर दो और नहीं तो कुर्मी रेजिमेंट बनाओ, और वो कागज आज भी है। उस समय देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर था, हम मुलायम सिंह को दिए कागज। मुलायम सिंह ने पूछा कहाँ से आए, हम बोले बिहार से आए। बिहार में कहाँ से आए? तो बोला नालंदा से। तो बोला यू आर राइट। अंग्रेजी में बोला कि हम 40 साल से लखनऊ से दिल्ली तक राजनीति करते हैं, एक आदमी हमको ऐसा नहीं मिला जो ये बात बोला। आप बोल रहे हैं कि हीर का रेजिमेंट बनाओ, कुर्मी का बनाओ, पासवान का बनाओ। हमने कहा कि आप डिफेंस मिनिस्टर हो मुलायम सिंह, अगर कल फौज में विद्रोह हो जाएगा तो आपके साथ कौन रहेगा? न हीर रेजिमेंट बनाओ, न कुर्मी रेजिमेंट बनाओ, न कुशवाहा रेजिमेंट बनाओ, न पासवान रेजिमेंट बनाए हो और न चमार रेजिमेंट बनाए हो, क्या बनाए हो? तो उन्होंने मेरे कागज को लिया और उन्होंने अपने घर में हमको रात भर रखा, खिलाया पिलाया। अरे देवेगौड़ा ही गया कैबिनेट मीटिंग में 1 घंटा के पहले, देवेगौड़ा से बतियाया, बिहान होकर हमको बताया कि तेरा सवाल सही है ब्रह्मदेव पटेल, तुम लड़ते रहो। देवेगौड़ा ने कहा कि मामला सही है कुर्मी रेजिमेंट का। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में कुर्मी रेजिमेंट था, रंगून में गांधी के कहने पर कुर्मी रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। उस समय का वायसराय ने कुर्मी रेजिमेंट। हमने कहा कि मुलायम सिंह जी, लालू यादव और नीतीश कुमार हमारे यहाँ 2 नेता है पिछड़ी जाति का। अगर इनके यहाँ एक बेटा बेटी को नौकरी लेने के लिए पूरे साल भर चप्पल खरीद देता है, नौकरी नहीं मिलता। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कुर्मी रेजिमेंट हो जाए, यादव रेजिमेंट हो जाए, पासवान रेजिमेंट हो जाए और चौहान रेजिमेंट हो जाएगा कोई, तो इससे 1 लाख फौज में नौकरी मिलेगा। बोला कितना बड़ा काम है। देवेगौड़ा ने कहा कि इसको ठंडे बस्ते में रखो भी, हाले तो 27% रिजर्वेशन ओबीसी का लागू हुआ, पूरे देश में दंगा और फिर कुर्मी रेजिमेंट बना देंगे तो फिर यादव हल्ला करेगा फलना। इसीलिए वो लड़ाई आज भी हम लड़ रहे हैं पत्रकार साहब कि लवकुश रेजिमेंट बनाओ, थोड़ा उसको वाइडर कर दिए हैं। और हम अप्रैल महीने में या मई महीने में ही मानिए कि गांधी मैदान में रैली करेंगे, बड़ी रैली लवकुश का करेंगे। उसमें जगदेव बाबू के उस नारे को हम लाए हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। हम पासवान को भी, चमार जाति को भी, कुर्मी जाति को, कुशवाहा जाति को या समाज के दबे कुचले सभी लोगों को लवकुश के बैनर में नेतृत्व में लाऊंगा और लालू यादव, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के आतंक को खत्म करके जन मोर्चा की सरकार बनाएंगे। यही आज के जो कुर्मी महाचेतना रैली का जो 31वां वर्षगांठ मना रहे हैं कि हम कुर्मी भाई सब एक हो जाए। आपको अगला प्रोग्राम बता दें, 2 मार्च को 11 बजे दिन से बिहार विधान परिषद के आउट हाउस में महाराजा शिवाजी का जो मराठी थे
अंग्रेजों से लड़े थे, मुगलों से लड़े हिंदुओं के लिए। उनका 395 वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं धूमधाम से। आपको उसमें मैं सादर आमंत्रित करता हूँ पत्रकार साहब की आइए। फिर हम लोग 19 मार्च को ये मीरर हाई स्कूल में कुर्मी चेतना रैली कर रहे हैं। उसके बाद 18 मार्च को संपूर्ण क्रांति मोर्चा का सम्मेलन पश्चिमी भारत का वहाँ होगा, महाराष्ट्र में नासिक में, जहाँ से प्याज आता है। और 21 मार्च को हम जंतर मंतर पर दिल्ली पर करीब 1 लाख लोग जमा होंगे और रैली करेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। 30 तारीख को पटने में, यही रामपुर लेन में प्रभावती स्कूल में जो तैयारी समिति 9 को बनाया है लव कुश मंच का, उसकी तैयारी समिति की बैठक होगी। और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि अप्रैल मई महीने में पटना में कुशवाहा का और कुर्मी का और इससे जुड़े हुए पिछड़ी जातियों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे। और उस सम्मेलन में अपील करेंगे कि गांधी मैदान में हम कब रैली करेंगे। हम लोग लालू यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी से आज भी मांग करते हैं कि बेरोजगारों को काम दो, किसानों को गल्ले का उचित मूल्य दो, जेपी सेनानी का पेंशन बढ़ा के 25,000 बिहार में करो, और दिल्ली में हमारे गार्जियन को 50,000 मिलता है 42 के साथियों को, तो इसलिए 74 का आंदोलन को 50,000 दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई जेपी सेनानी वोट नहीं देगा। बिहार विधानसभा के चुनाव में संपूर्ण क्रांति मोर्चा और जन मोर्चा जी लगभग 200 सीट पर लड़ेगा। मैं खुद ब्रह्मदेव पटेल जो संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लव कुश मंच के संयोजक हैं, जन मोर्चा जो 15 पार्टी है उसका भी संयोजक हैं, हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करता है। और नालंदा में हम पहले 3 सीट लड़ रहे थे, इस्लामपुर, हिलसा और ये हरनौत। आज एक नया लड़का हमको मिला है, बहुत लड़ाकू, अजीत पटेल उर्फ कक्कू, वो अस्थामा से मेरा उम्मीदवार होगा और वो लोग सब 2 तारीख को आएगा। इसलिए हम पूरे बिहार के कुर्मियों से, कुशवाहा से, पिछड़ी जाति के विवेकशील नागरिकों से, परिवर्तन जो चाहते हैं बिहार में, उनसे अपील करते हैं कि बिहार विधान परिषद के आउट हाउस में 11 बजे पहुँचें और महाराजा शिवाजी के जयंती को मनाया। छत्रपति शिवाजी का आपने जानते हैं मुगलों के तलवार उन्होंने खींचा था। हम ऐसे कुर्मी जाति के लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए हम तलवारों को खींच लेंगे म्यान से और उनका गर्दन उतार देंगे। यही कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जेपी सेनानी। सब प्रोग्राम मेरा हो गया घोषणा।